नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए 3-4 दिन तक मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, आज हम एक इस नए वीडियो में जो काफ़ी दिनों के बाद में 3-4 दिन के बाद में मैं दे पा रहा हूँ, उसमें आपको एक नई और एक अद्भुत साधना के बारे में बात करूँगा। ऐसी साधनाएं हमने कभी अपने YouTube चैनल पर दी नहीं है, लेकिन बहुत अधिक रिक्वायरमेंट आने के कारण और कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण ये साधना हम दे रहे हैं कि मान लो जैसे किसी की बहन की शादी है, कोई गरीब परिस्थिति से जूझ रहा है, सत्यवादी आदमी है फिर भी परेशान है, ऐसे लोगों के लिए ये साधना मैं आज लेकर के आया हूँ। तो उन लोगों को क्या है, इस साधना से बड़ा संबल प्राप्त होगा, बहुत ताकत प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी कि ये एक सट्टे की साधना है। सट्टे की साधना, सट्टा एक जुर्म है, पाप है, पाप भी है और भारतीय दंड संहिता के अनुसार अपराध भी है। मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ कि सट्टे की साधना कैसे होती है। इस वीडियो को देख करके यदि कोई आदमी सट्टा जुआ खेलता है और यदि उसका कोई नुकसान भारी हो जाता है तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। यहाँ सिर्फ जानकारी दी जा रही है, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। मैं किसी को जुआ खेलने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ। जुआ खेलो, सट्टा खेलो, हम उसके लिए आपको प्रेरित नहीं कर रहे हैं। अब इस साधना पर आते हैं कि ऐसी साधनाएँ भी भारत में होती थी जिनके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। ये साधना लीलदेव या नीलदेव की साधना है। उनको दो नामों से पुकारा जाता है, नीलदेव या लीलदेव। लील और नील दोनों एक ही शब्द हैं और उसी नाम से उनको पुकारा जाता है। लीलदेव है कौन? लीलदेव हनुमान जी के गण हैं। हनुमान जी की सेवा भक्ति करते हैं, हनुमान जी के गण हैं। और ये किसी भी सदाचरण करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार से आकस्मिक धन प्राप्ति करा के या फिर लॉटरी से या फिर जुए से, सट्टे से, कैसे भी सदाचरण करने वाले व्यक्ति को ये डेवलप करते हैं। उनको ऐसे नंबर वगैरह फ्लैश करते हैं, बताते रहते हैं, उनके दिमाग में अपने आप नंबर फ्लैश हो जाएगा या कोई कारण से उनके सामने नंबर आएगा बार बार, तो उस नंबर से उनको पता चल जाएगा कि ये नंबर है और इसी नंबर पर हमको काम करना है। तो इस नंबर के आधार पर वो काम कर लेंगे तो उनको 5 रुपया मिल जाएगा और उनको लाभ हो जाएगा। दोस्तों, ये साधना की कैसे जाती है? लीलदेव, हाँ, लीलदेव के बारे में एक बात और बताता हूँ। लीलदेव मचान पर रहते हैं। लीलदेव की जब भी साधना की जाती है तो लीलदेव की एक कल्पना की जाती है कि मचान पर एक देवता बैठा। मचान समझ गए? खेतों में जो किसान होते हैं ना, वो सांप आदि के डर से ज़मीन पर नहीं सोते, मतलब अपना खटिया बिछा के ज़मीन पर नहीं सोते खेतों में। वो 4 खंभों पर या 8-10 खंभों पर एक मचान बनाते हैं ऊपर, और सीढ़ी से उस मचान पर चढ़ते हैं और सीढ़ी खींच लेते हैं ताकि कोई सांप वगैरह वहाँ आ नहीं सके और आराम से वो वहाँ सो सकते हैं। तो इस प्रकार से लीलदेव मचान पर सोते हैं, मचान पर रहते हैं और मचान पर बैठे बैठे वो कबूतरों को या पक्षियों को दाना डालते रहते हैं और वहाँ से पशुओं के लिए खाना पीना फेंकते रहते हैं या देते रहते हैं, मतलब उनको। ये उनका स्वभाव है। तो ये जो साधना है, इस साधना में भी 2-4 बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, ख़ास है, वो ध्यान रखना चाहिए। उन स्पेशल बातों को हम ध्यान में रख करके साधना को अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वो जो छोटी छोटी बातें हैं वो इतनी कीमती है कि अगर ध्यान नहीं रखें तो साधना में लाभ नहीं होगा। एक तो इस साधना को शुरू करने से पहले आपको 1.25 महीने के पहले ही क्या करना पड़ेगा, जो पशु पक्षी है उनकी सेवा में लग जाना पड़ेगा। और वो भी दिल से, ये नहीं कोई पंडित जी ने कहा है या ऐसा नहीं, एकदम हृदय से पशु पक्षियों की सेवा में लग जाना पड़ेगा। पक्षियों के लिए दाना पानी और पशुओं के लिए अनाज रोटी, जो कुछ भी घास फूस, जो कुछ भी आप दे सकते हो, जितना दे सकते हो, जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा आपको 1.25 महीने पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आपकी साधना में एक पुण्य बनेगा। और साधक और साधना के बीच में पुण्य का होना अति आवश्यक है। जब साधक और साधना के बीच में पुण्य नहीं होता है तो वो साधना असफल हो जाती है। जैसे हमसे कई बार लोग सीधा कहते हैं, साधना दीजिए महाराज। ये कोई ट्रॉफी थोड़ी है, दीजिए। साधना को देने लेने की चीज़, साधना तो अंतरंग प्रकट होने की चीज़ है, हृदय में से प्रकट होती है। और हृदय में से तो तब प्रकट होती है जब वो पुण्य पैदा करता है अपने जीवन में। तो पुण्य पैदा करोगे तभी कोई साधना आपके जीवन में फलित होगी, नहीं तो साधना फलित नहीं होती। तो ये जो साधना फलित होगी फलित नहीं होगी, ये सारी बात मैंने आपको बता दी है। 1.25 महीने पहले ये प्रोग्राम आपको शुरू कर देना पड़ेगा। अब ये साधना होती कैसे, इसके लिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये साधना किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से शुरू होती है। किसी भी, कोई भी महीना हो,
शुक्ल पक्ष का गुरुवार होता है, उस दिन से साधना शुरू होती है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से साधना शुरू होती है। इस साधना में क्या करना पड़ता है आपको? इस साधना में आपको एक बाजोट लगाना पड़ता है अपने घर में या कहीं भी कोई शांत स्थान हो, उस शांत स्थान पर रात 10 बजे के बाद से साधना शुरू होगी। बाजोट लगाना पड़ता है। उस बाजोट पे आपको लाल वस्त्र बिछाना पड़ता है और उस लाल वस्त्र पर 7 अनाज की ढेरियाँ लगानी पड़ती है। अनाज की ढेरियाँ मतलब समझ गए, एक एक मुट्ठी अनाज, 7 प्रकार के अनाज, एक एक मुट्ठी अनाज वहाँ ढेरी बना करके रखना पड़ता है। ढेरी जो समझते हैं वो तो समझते, नहीं समझते उनको बता देता हूँ। फिर एक मुट्ठी अनाज वहाँ रख दोगे ना आप ऐसा गोल गोल करके, तो वो एक ढेरी मानी जाएगी, उसको ढेरी बोलते हैं। सबसे बीच में आपको गेहूं की ढेरी लगानी है और उसके बाद में अन्य कोई भी बाजरा, मकई कोई भी हो वो आप लगा सकते हो। और सबसे बीच में आपको सूरजमुखी के तेल का दीपक जलाना है और बाकी सब पर सरसों का तेल का दीपक जलाना है। इस प्रकार से आप ध्यान रखना है इस बात को। अब यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। साधना लाल मूंगे की माला से शुरू होगी। लाल कलर के वस्त्र, धोती जो बिना सिली हुई हो, सिले हुए वस्त्र नहीं चलते हैं इसमें, उस धोती को पहन करके आप ये साधना करोगे। ये साधना 21 या फिर 42 दोनों में से कोई भी टारगेट हो आप चूज कर सकते हो संकल्प में। उस दिन से साधना शुरू हो गया। क्या है कि इसमें 80,000 मंत्रों का जाप करना पड़ता है, तो मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए 80,000 मंत्र अगर आप 21 दिन में नहीं कर सको तो पहले ही सोच लेना, आप 42 दिन में कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साधना में एक बात मैं और बता दूं कि इस साधना में झूठ बोलना वर्जित है। अगर आप झूठ बोलते हैं तनिक भी, तो आपको जो नंबर फ्लैश होंगे वो झूठे होंगे, उनमें कोई न कोई अंक ऐसा होगा जो झूठा होगा। अगर आपने झूठ बोल दिया, कहीं झूठ बोल दिया, तो समझ लो कि अब आपको जो नंबर मिलेगा वो झूठा ही मिलेगा, सच्चा नंबर नहीं मिलेगा। 100% सच्चा आदमी साधना में सत्य का जितना ज़्यादा आप पालन कर सकते हो उतना आपके लिए बढ़िया है, सत्य का पालन। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। पूरी साधना में 1.25 महीने पहले से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर देना। जब से आप पशु पक्षियों की सेवा में लग जाओ ना, उस दिन से आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दो। इस साधना में भोग क्या लगेगा? इस साधना में 7 तो रोटियां चाहिए, 7 रोटियों का भोग लगेगा और 7 मुट्ठी अनाज का भोग लगेगा। अनाज आपको पक्षियों को देना है सुबह और रोटियां आपको गायों को या कुत्तों को देनी है सुबह। इस प्रकार से आप इसको शुरू करेंगे। कितने माला जपना ये तो आप कैलकुलेशन करके निकाल लेना। मैंने बता दिया है कि 21 दिन में या फिर 42 दिन में 80,000 मंत्रों का आपको जाप करना है। मंत्र जपने से पहले सबसे पहले गणेश जी की एक माला, कोई भी मंत्र आपको आता हो उस गणेश जी की एक माला। उसके बाद में अपने गुरु मंत्र जो आपका है, गुरु मंत्र की एक माला, और उसके बाद में आपकी जितनी माला बनती है ये माला इस मंत्र की आपको जपनी है। इसमें कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि बहुत बार ऐसा, जैसे जैसे साधना बढ़ती रहेगी ना, इन साधनों में एक क्रम होता है, उस क्रम को ध्यान में रखना जरूरी होता है। क्या होता है कि जब भी कोई सट्टे की साधना कर रहा है तो देवता क्या करते हैं, उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे पहले ही सट्टे के नंबर दे देते हैं। जैसे 21 दिन साधना कर रहे हो या 42 दिन कर रहे हो, तो चौथे, 5वें, 10वें दिन के भीतर आपको बैठे बैठे ऐसे नंबर फ्लैश होगा, 2, 4, 5 या जितना भी कोई भी तो नंबर फ्लैश होगा ना, तो आप गलती से भी उस नंबर को लगा मत लेना। अगर उस नंबर को लगा लिया आपने तो आपका 1 रुपया आपका उस समय तो खुल जाएगा। अगर आपने लगा लिया तो उस समय तो आपका खुल जाएगा। जैसे 50 रुपया लगाया तो 50 का 500 होता है या कुछ भी होता है, तो वो एक बार तो खुल जाएगा, लेकिन आपकी साधना असफल हो जाएगी। इस बात का आप 100% ध्यान रखें कि आपको जब तक साधना पूर्ण नहीं होती है तब तक 1 रुपया का ही कोई सट्टा जुआ लगाना नहीं है। इस बात का 100% ध्यान रखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। बस इस प्रकार से आपकी साधना चलती रहेगी और कई प्रकार के आपको छोटे छोटे अनुभव इसमें होते रहेंगे। वो अनुभव आप नोट करके रखना और समय समय पर हमको ये बताते रहना कि हमें इस साधना में ये अनुभव हुआ है। इस प्रकार से इस साधना को करके और आप अपना भी भला कर सकते हो और दूसरों का भी भला कर सकते हो। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि जब भी इस साधना के द्वारा आप कोई पैसा कमाएं तो उस पैसे का 10वां भाग कम से कम पशु और पक्षियों की सेवा के लिए आप निकाल के पहले रखें, उसके बाद में दूसरे पैसे को उपयोग में लें। वो सेवा करते रहेंगे। जितनी सेवा और सदाचरण जितना आपके जीवन में रहेगा उतना ही लीलदेव या नीलदेव आप पर कृपा करेंगे और आपको हमेशा लाभ होता रहेगा। इस साधना में नीले कलर के फूल चढ़ाने पड़ते हैं और बम्बू का जो वृक्ष होता है, बम्बू का जो पौधा होता है, बम्बू के पौधे के पास ये साधना होती है। जहाँ आप साधना करोगे वह बम्बू का पौधा रहना जरूरी है, इस बात का खास ख्याल रखें।
और नीले कलर के फूल, इनका नाम नीलांबर भी है ना, जो नीलांबर है वो आसमान के देवता हैं, तो इनको नीले कलर के फूल चढ़ते हैं। देखो बाकी सब लाल है लेकिन फूल नीले कलर के हैं, ध्यान रखना। तो नीले कलर के फूल, रोज़ कुछ फूल इनको साधना में आपको चढ़ाने पड़ेंगे। नीले कलर के फूल की व्यवस्था आप पहले कर लें। बस इस प्रकार से साधना करते जाएंगे तो एक दिन आपकी साधना 100% सफल हो जाएगी और आपको साधनाओं में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हैप्पी महाशिवरात्रि। शिवरात्रि की आप सबको बधाई हो।